और कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में राजस्थान में डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है। जयपुर समेत कई जिलों में सरकारी डॉक्टरों में काम बहिष्कार वो कर रहे हैं। अभी भी डॉक्टरों के बहिष्कार का असर अस्पतालों में देखने को भी मिल रहा है। ओपीडी सेवाएं प्रभावित होने का असर इमरजेंसी सेवाओं पर देखने को मिल रहा है। यहां मरीजों की भीड़ बढ़ रही है। एसएमएस हॉस्पिटल के इमरजेंसी में डॉक्टरों की संख्या कम होने और मरीजों की संख्या अचानक बढ़ने का असर यहां के सर्विस पर देखने को मिला है। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स लगातार महिला डॉक्टर से रेप मर्डर के आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं और वहीं डॉक्टरों की सुरक्षा पहले से ज्यादा बढ़ाने की भी मांग की जा रही है। कोटा के डॉक्टरों का लगातार प्रदर्शन जारी है। कोटा के लैंडमार्क सिटी इलाके में मशाल जुलूस भी निकालकर घटना के विरोध में आक्रोश जताया गया है, दिखाया गया है। नी फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित हुए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कोचिंग स्टूडेंट्स शामिल हुए और इस मौके पर फाउंडेशन के सदस्य वार्षिक विजय मेघा सवाल्का समेत बड़ी संख्या में पदाधिकारी और देश भर से कोटा में कोचिंग करने के लिए आने वाले विद्यार्थी शामिल हुए। तो हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। ओपीडी सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ देखने को मिल रही है। स्ट्राइक में सरकारी प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स शामिल हैं और पर्ची काउंटर से लेकर सभी सुविधाएं ठप हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी परेशानी हो रही है होगी लोगों को वहां पर, क्योंकि पहला जो प्रोसेस होता है पर्ची बनाना, वो काउंटर से लेकर जितने भी और अन्य सुविधाएं हैं वहां पर ठप हैं। सब कुछ ठप है। हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स। स्ट्राइक में सरकारी प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स भी शामिल हो गए हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ रही है और ओपीडी सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हड़ताल का असर साफ देखने को मिल रहा है। ओपीडी सेवाएं बुरी तरह से प्रभावित हो रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है। उनके पास डॉक्टर्स नहीं हैं, क्योंकि जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, जो बड़े डॉक्टर्स या सीनियर डॉक्टर्स हैं वो सिर्फ इमरजेंसी वार्डों में कार्यरत हैं। स्ट्राइक में सरकारी प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स शामिल हैं और पर्ची काउंटर से लेकर सभी सुविधाएं जो हैं वो ठप पड़ चुकी हैं, जिसकी वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जितने भी मरीज हैं तमाम, वहाँ पे जो ऑपरेशन शेड्यूल्ड थे वो ऑपरेशंस भी अब नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हड़ताल पर हैं डॉक्टर्स। डॉक्टर्स की मांग न्याय और डॉक्टर्स की मांग सुरक्षा, ये दो मांग जो है प्रमुख मांगे हैं डॉक्टर्स की, कि जिस बच्ची के साथ रेप हुआ, जिसका मर्डर किया गया, उसे न्याय मिले। न्याय कैसे मिले? कि उनके आरोपी को फांसी पर चढ़ाया जाए, और दूसरी कि उन्हें एक ऐसा माहौल मिले जहां पर वो काम कर सकें। तो हमारे साथ दो रिपोर्टर्स हैं, शाकिर अली कोटा से और पवन अटारिया अजमेर से। पवन, आपके पास चलना चाहूंगा। पवन, क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है? क्योंकि जैसा कि हम अपने दर्शकों को भी बता रहे थे कि अब प्रभावित हो रही है स्थितियां। पर्ची काउंटर से लेकर सभी सुविधाएं ठप हैं। परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। तमाम वहां पर यह भी देखने को मिला है कि जो स्केड्यूल थे ऑपरेशंस, उन्हें भी रद्द कर दिया गया है। क्या स्थिति पवन? बिल्कुल आदित्य, देखिए मैं इस हड़ताल से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी बताने जा रहा हूं। यहाँ पर देखिए, जिस जिस जिले में, जिस जिस शहर में रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल है, वहां के जो रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, उनको कल सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा बात करने के लिए बुलाया गया था जयपुर। वहां पर जो रेजिडेंट डॉक्टरों की जो मांग थी और जो सरकार के प्रतिनिधियों की जो मांग थी, उसमें वार्ता सफल नहीं हुई। कहीं ना कहीं दोनों की बातों के बीच में कोई ना कोई अंतर रहा। जो भी डॉक्टरों की मांग है और जो सरकार के प्रतिनिधि थे, उनने जो इस बात पर अपनी बात रखी, उसके बीच में सहमति नहीं बनी। इसको लेकर और कई जो जिलाध्यक्ष है वो नहीं पहुंचे, और जिलाध्यक्ष की जो विभिन्न मांगे थी, जिस तरीके से डॉक्टरों का कहना है कि जो महिला जो ट्रेनी चिकित्सक है जिसकी डेथ हुई है रेप के बाद, जी। उसके जो आरोपी पकड़ा गया है, एक नहीं एक से ज्यादा है। जिस तरीके से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसके आधार पर चिकित्सकों का कहना है कि एक आरोपी नहीं है, उससे ज्यादा है, जी और औरों बिल्कुल। को भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। हमारे साथ में देखिए यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर ध्वनि जी हैं, जो कि इस पूरे प्रकरण से जुड़ी हुई है और कल जो वार्ता करने के लिए गई थी। मैम, किस तरीके की बात हुई है सरकार के प्रतिनिधियों से कल? हम ये चाहते हैं
कि जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो सही से वहाँ करी जाए। मतलब वेस्ट बंगाल में हम जो देख रहे हैं कि सिर्फ एक आरोपी नहीं था, बहुत सारे आरोपी थे, तो जिनको जो भी है उनको प्लीज वहां से जल्द गिरफ्तार किया जाए। दूसरा हमारा ये मानना है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए हर जगह। देख रहे हैं आप, सरकारी बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पे सीसीटीवी कैमरास वगैरह की सुविधाएं नहीं है, तो हम उसके लिए भी डिमांड करते हैं कि हर जगह सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए। प्लस जो गार्ड की फैसिलिटीज वगैरह की यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए हर जगह, ये भी एक हमारी डिमांड है। साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि डॉक्टर्स ड्यूटी रूम होना चाहिए, जहाँ पे रात को अगर इतने टाइम तक अगर डॉक्टर्स वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पे वो जाके रेस्ट कर सके। तो यही सारी हमारी डिमांड्स है, और इसीलिए हम कल सब जयपुर जाके बात करने गए थे, लेकिन वो बात हमारी सकारात्मक नहीं रही। जो सरकार के प्रतिनिधि थे उनकी तरफ से क्या रुख था? उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स सही था, लेकिन जो हमारी डिमांड थी उसके लिए वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाई, इसलिए हमने वो चीज एक्सेप्ट नहीं करी। अच्छा ध्रुव जी, ये बताएं, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है डॉक्टर की, उसमें क्या है जिसमें कहीं ऐसा तथ्य मिले हैं कि एक से ज्यादा व्यक्ति है? हाँ जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यही जाना गया है कि सिर्फ एक इंसान का ये काम नहीं है। वो जो भी चीज वहां पे हुई है वो बहुत बुरी तरीके से हुई है, और ये किसी की भी महिला के साथ, सिर्फ चिकित्सक के साथ नहीं बट किसी की भी महिला के साथ नहीं होना चाहिए था। ये हमारे देश के लिए बहुत बुरी बात साबित हुई जा रही है। जो आपकी जो स्ट्राइक है वो अब रेगुलर रहेगी? हाँ जी, जब तक हमारी डिमांड्स नहीं मानते तब तक ये स्ट्राइक हम कंटिन्यू करना चाहेंगे। जी बिल्कुल आदित्य, देखा जिस तरीके से ध्रुवी ने बताया, डॉक्टर ध्रुवी ने, कि जी एक व्यक्ति नहीं अनेक व्यक्ति थे जो रेप के करने वाले थे, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। और मैं बात करूं संभाग के, अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की, तो यहाँ पर जो रेजिडेंट डॉक्टर है उनकी संख्या है करीब 650 के करीब इनकी यहाँ पर संख्या है, और जो प्रोफेसर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं, उनकी करीब संख्या है 60। तो यहाँ पर राउंड द क्लॉक सीनियर डॉक्टर की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। हालांकि ऐसा कहीं नहीं देखा जा रहा कि मरीज की इलाज की लापरवाही से कोई नुकसान हो रहा है। तो जी यहाँ पर जो व्यवस्था है, हालांकि तेज गति से नहीं, धीमी गति से यहाँ पर चल रही है, और जो राउंड द क्लॉक सीनियर डॉक्टर है उन्होंने यहाँ पर पूरा मोर्चा है वो संभाल रखा है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, हालांकि ओपीडी सुबह 9 से 11 बजे तक बदस्तूर जो चलती है चली, संख्या मरीजों की कम आई। और मैं अगर यहाँ की जो कैजुअलिटी है वहां के दृश्य एक बार दिखाना चाहूंगा, जिस जी तरीके से सीनियर डॉक्टर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं जी, जी पवन, मैं आपके पास पुनः लौटता ये हूँ आप एक देख बार। सकते हैं। हाँ हाँ, जी पवन, मैं आपके पास आता हूँ एक बार, शाकिर की ओर चलना चाहूँगा। कोटा में वो भी वहाँ पर अभी बने हुए हैं, कोटा से लगातार हमें लाइव कवरेज वो दे रहे हैं। शाकिर, कोटा के डॉक्टरों का लगातार प्रदर्शन जारी है। कोटा के लैंडमार्क सिटी इलाके में भी मशाल जुलूस निकालकर घटना के विरोध में आक्रोश जताया गया था। नी फाउंडेशन के बैनर तले आयोजित हुआ था, जिसमें कोचिंग स्टूडेंट्स भी शामिल हुए थे। क्या कुछ वहाँ देखने को मिला और अभी स्थिति वहाँ पर कैसी? जी बिल्कुल, हड़ताल का असर साफ तौर पर नज़र आ रहा है। कोटा संभाग का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एमबीएस हॉस्पिटल, उसमें जो है बड़ी संख्या में रोगी पहुंचते हैं। न सिर्फ राजस्थान से बल्कि मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती जिले हैं वहां से भी रोगी पहुंचते हैं। जहां तक प्रोटेस्ट की बात है, प्रोटेस्ट लगातार जारी है। कल शाम को भी जो है लैंडमार्क सिटी इलाके में जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो है कोचिंग स्टूडेंट्स भी उसमें शामिल हुए थे। आज भी जो है रेजिडेंट डॉक्टर 4 बजे करीब जो है विरोध प्रदर्शन करेंगे। और ये एमबीएस अस्पताल की तस्वीरें जो है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर जो है सीनियर डॉक्टर्स ने कमान संभाल रखी है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की तादाद जो है 500 से 600 है। 600 रेजिडेंट डॉक्टर जो है कार्य का बहिष्कार किए हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं, किसको दिखाने आए हैं? सुल्तानपुर से आए हैं, पैर फ्रैक्चर हो गया है, बाकी डॉक्टर नहीं होने के कारण बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर डॉक्टर वगैरह सब हो तो समस्या का समाधान जल्दी हो जाता है, पर यहाँ पे अभी कोई भी नहीं है तो दिक्कत काफ़ी हो रही है, डॉक्टर नहीं है तो जो रोगी हैं उनको परेशानी हो रही है। ये कतार जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो है लंबी कतार लग रही है। हालांकि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है। मैं बात करने की भी कोशिश करूंगा सीनियर डॉक्टर्स से कि किस तरह से यहाँ पर जो है रोगी पहुंच रहे हैं और उनका जो है इलाज किया जा रहा है, क्योंकि जी बड़ा जी हॉस्पिटल है और बड़ी संख्या में यहाँ पर रोगी पहुंचते हैं। जी डॉक्टर साहब, स्ट्राइक हो रही है, आप लोगों ने मोर्चा संभाल रखा है सीनियर डॉक्टर्स ने, तो किस तरह से आउटडोर कितना वो हो रहा है? आउटडोर में जो है मौसमी बीमारी की वजह से पेशेंट काफ़ी ज़्यादा है। जैसा आपको विदित है कि ये स्ट्राइक क्यों की जा रही है, क्योंकि चिकित्सकों के साथ जो घटना हुई पश्चिम बंगाल में वो बहुत दर्दनाक और अत्याचारपूर्ण है। हम चाहते हैं कि हर एक चिकित्सक की सुरक्षा और उसकी जो
कार्य करने का जो स्थल है उसका पूर्ण रूप से जो है ध्यान रखा जाए। सरकार की तरफ से ये ध्यान दिया जाए कि किसी भी चिकित्सक के साथ कोई अप्रत्याशित घटना ना हो। धन्यवाद। जी, आप एक महिला डॉक्टर हैं, क्या महिलाएं भी इसमें लगातार और अब विभिन्न संगठन भी आपके साथ में जुड़ रहे हैं? हाँ जी, मैं आयुष डॉक्टर हूँ। हमको यहाँ पर अभी टेम्परेरी लगाया गया है क्योंकि बहुत सारे रेजिडेंट डॉक्टर अभी हड़ताल पर हैं। इस वजह से हम लोग जितना हो सकता है उतना सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी महिलाओं के साथ ये इस तरह की वारदात होनी नहीं चाहिए, उसके लिए हम भी पूर्णतया विरोध कर रहे हैं। तो सर, कई सारे ऑपरेशंस भी टालने पड़ रहे होंगे क्योंकि आप सीनियर डॉक्टर्स ने संभाल रखा है, लेकिन ऑपरेशंस भी टालने पड़ रहे हैं। हाँ, तो अभी तो टालने पड़ ही रहे हैं। जो जो इमरजेंसी वाले ऑपरेशन है वो कर रहे हैं, बाकी जो प्लान ऑपरेशन है उनको थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। जी मैडम, कितना क्या सरकार से बातचीत हो पाई है? आप लोग एक ही महकमे के लोग हैं। से मेरी ड्यूटी लगाई है क्योंकि वो लोग हड़ताल पे गए हैं, तो पूरा आयुष में होम्योपैथी, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धार्थ जितने भी हैं उन सभी डॉक्टर्स को ड्यूटी बांट दी गई है। तो इसमें हमारी जैसे इमरजेंसी में 125 नंबर में लगाई है, सभी डॉक्टर्स की लगाई है। हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बाकी अब सरकार से उम्मीद है कि सरकार ध्यान दे। सभी डॉक्टर्स हम सब एक ही हैं, लेकिन फिर चिकित्सा सर्वोपरि, तो उसका ध्यान रखा जा रहा है। तो चिकित्सा सर्वोपरि है, उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। आयुष डॉक्टर जो है उनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई जी। गई है, होम्योपैथिक डॉक्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है ताकि चिकित्सा सेवा प्रभावित ना हो। ये संभाग का सबसे बड़ा एमबीएस हॉस्पिटल है और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है हर रोज रोगी पहुँचते हैं। ये कतार जो है अब लंबी होती चली जा रही है। आप कहाँ से आए हैं? हम यहाँ नए प्रश्न। डॉक्टर्स की हड़ताल हो रही है, दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा था, जो उसको दिखाना आए थे वहाँ पर, अब लाइन में इमरजेंसी दिखाना पड़ रहा है। तो रोगी जो यहाँ पहुँच रहे हैं उनको परेशानी जरूर हो रही है। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स ने कमान संभाल रखी है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। ऐसे में जो है अब उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जो स्ट्राइक है वो खत्म हो सके, ताकि जो रोगी यहाँ पहुँच रहे हैं उनको राहत मिल सके और जो वार्डों में रोगी भर्ती हैं उनको भी मुकम्मल इलाज मिल सके। जी चलिए ठीक है पवन, मैं आपके पास पुनः लौटता हूँ। एक बार अजमेर चलता हूँ, शाकिर माफ़ कीजिए, पवन के पास चलता हूँ अजमेर। तो अजमेर, पवन आप अपनी बात उस समय रख रहे थे कि अजमेर में क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है। आप बता रहे थे कि वहाँ पर तस्वीरें दिखा रहे थे कि कैसी स्थिति वहाँ पर बनी हुई है। तस्वीरों के ज़रिए और वहाँ पर अगर आप किन्हीं से बात कर सकते हैं, हमारे दर्शकों को ये बताने की कोशिश कीजिए कि क्या स्थिति अभी है, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहाँ पर लोगों को बहुत सारे, जैसे शाकिर भी बता रहे थे, पोस्टपोन कर दिए गए हैं ऑपरेशंस। जी बिल्कुल, देखिए अजमेर जेएलएन हॉस्पिटल में भी जो रेजिडेंटों की हड़ताल है उसके चलते जो ऑपरेशन हैं वो काफ़ी कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि अधिकतर जो भागदौड़ होती है अस्पताल में मरीजों के इलाज की और बड़े ऑपरेशन की, वो जो रेजिडेंटों की हड़ताल की वजह से पोस्टपोन कर दिए हैं। और ये अब नहीं पता जब तक हड़ताल रहेगी वो ऑपरेशन होंगे या नहीं होंगे। बात करें जेएलएन हॉस्पिटल की कैजुअलिटी की, ओपीडी की, शिशु रोग विभाग की, ऑर्थोपेडिक की, ये तमाम जो व्यवस्था है निश्चित तौर पर ठप हो रखी है। जो आपातकालीन जो सेवा है वो भले ही रेगुलर चल रही है, जिसमें सीनियर डॉक्टर यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसा कि देखिए छोटे छोटे बच्चों की जो मौसमी बीमारियां हैं उसके लेकर सर्दी खांसी जुकाम, जो रेजिडेंट डॉक्टरों के ही उनकी ही ड्यूटियां होती है। तो ऐसे में वहाँ की जो सेवा है कुछ हद तक चरमराई है गई है, मगर जो ऐसा कहना उचित नहीं है कि बिल्कुल गड़बड़ाई है, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर हैं वो भी अपनी यहाँ पर ड्यूटी को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। और रेजिडेंटों की जो हड़ताल है वो निश्चित तौर पर रेगुलर है, और ये कब तक रहेगी ये भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो इनके सेंट्रल प्रोटेक्शन बिल है उसकी जो मेन मांग है वो है, और अस्पतालों में मूलभूत सुविधाएं हैं वो है, और जो लेडी डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा की मांग यहाँ पर प्रमुख तौर पर बताई जा रही है। जिस तरीके से रात बिरात लेडी डॉक्टर होते हैं, लेडी नर्सिंग स्टाफ होता है, वो इतना बड़ा अस्पताल है, करीब 7,000 वर्ग गज में ये अस्पताल है। तो कई ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पर रात के समय सुनसान होता है, और वहां पर जिस तरीके से मरीज के परिजन आते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, तो ऐसे भी इनको यहाँ पर जो कि दो चार होना पड़ता है। एक बार फिर ध्रुवी जी से बात इसी विषय में हम करना चाहेंगे। जिस तरीके से अस्पताल इतना बड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड हर जगह अवेलेबल नहीं है, तो कितनी दिक्कतें आती है आपको? एक्चुअली देखो, जैसे कि कहीं आप जानते हैं कि कई पेशेंट्स के परिजन आते हैं, वो कई बार वायलेंट हो जाते हैं,
और फिर रात के समय ये पूरी बिल्डिंग में हर जगह गार्ड्स मौजूद नहीं रह पाते हैं, तो इसलिए फिर कई बार दिक्कतें होती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड हर जगह होने चाहिए। ये अच्छा पवन, हमारे एंकर एक पूछ मिनट रहे मैं हैं आपको कि रोकना चाहूंगा, ऑपरेशन जो अगर ध्रुवी बात जी करें तो पवन, पवन एक मिनट आपको रोकना चाहूंगा जरा, ऑपरेशन एक बार वो कितने जो ध्रुवी डॉक्टर ध्रुवी हैं, एक्चुअली ऑपरेशन हाँ डॉक्टर जी ध्रुवी हैं, उनसे एक सवाल कर जी लीजिए कि देखिए पूरा देश अभी रेजिडेंट डॉक्टर्स के साथ है, पूरा देश कह रहा है कि सिर्फ उनकी जी मांग नहीं है, हमारी भी मांग है कि हमारी जो बहनें हैं वो वहाँ पे सुरक्षित रहें। आज रक्षाबंधन का दिन है, लेकिन जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और वो जो कह रहे हैं कि हम अभी अपनी सुविधाएं नहीं देंगे, जिसकी वजह से परेशानियों का पहाड़ झेलना पड़ रहा है लोगों को, क्या लगता है डॉक्टर ध्रुवी को, ये सही है? जी। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, पूरे देश में हंसी खुशी का माहौल है। ऐसे में आप लोगों की जो हड़ताल है, कहीं ना कहीं इसको वाजिब मानते हैं, क्योंकि आम पेशेंट उनका कोई आपकी हड़ताल से और सरकार से कोई लेना देना नहीं, सीधे वो सफर करते हैं। जी नहीं, एक्चुअली यहाँ पे जो भी इमरजेंसी सुविधा है वो चल रही है। हमारे सीनियर से वो पूरी तरह से लगे हुए हैं सारे काम में। सिर्फ रेजिडेंट डॉक्टर्स है वो हड़ताल पे है, वही स्ट्राइक पे है। तो इमरजेंसी सेवा में कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी भी पेशेंट्स को। सिर्फ इलेक्टिव प्रोसीजर से उनको अभी के लिए बंद किया गया है। वाजिब मानते हैं आपकी जो हड़ताल है? हाँ जी, हमारे लिए तो ये डिमांड्स जरूरी है, तो हम चाहते हैं कि हमारी तरफ से जो भी स्ट्राइक हो रही है ये वैलिड है। कोई दूसरा रास्ता भी हो सकता था, आप लोग अपनी बात बोल के रख सकते थे या किसी और तरीके से, क्योंकि आपने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, मरीज तो परेशान हो ही रहे हैं एक्चुअली और ऑपरेशन भी डिले हो रहे हैं। हाँ जी, हम ये बात बोल के भी रख सकते थे, पर ये देखिए हम जब भी स्ट्राइक पे है तब भी हमारी डिमांड्स नहीं मानी जा रही है। तो अगर हम सिर्फ ये बात बोल के रखते तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्द ये कोई भी इन्वेस्टिगेशन होती। अच्छा ध्रुवी जी, अब क्या लग रहा है आपको, वार्ता आपके पहली वार्ता कल हुई जो सकारात्मक नहीं हुई, तो आने वाला कितना उग्र आप लोग आगे एक्शन ले सकते हैं? देखो, हम कोई उग्र एक्शन नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए हम सिर्फ फेयर फेयर चीजें रखी, हमने कोई भी ऐसी डिमांड नहीं रखी है सरकार से कि जिससे किसी भी पेशेंट को या किसी भी और जो नॉर्मल लोग हैं उनको कोई भी दिक्कत हो। इतना तो आप मानते हैं पूरा देश आप लोगों के साथ है इसमें? हाँ जी, पूरा देश हमारे साथ है और सबको इस बार साथ आना ही चाहिए, क्योंकि ये हर वो महिला की बात है जो रात को कहीं अकेले जाते हैं। तो अगर हम सेफ नहीं फील करते हैं, कोई सेंस नहीं इस मतलब इस तरह से इस डर के माहौल में रहने का। हाँ, ध्रुवी जी, अगर सरकार चाहे या आगे अगला स्टेप ऐसा हो सकता है, अगर हाहाकार मचता है तो रेशमा एक सरकार की एक पॉलिसी होती है, अगर वो करेंगे तो फिर कैसे डील करेंगे आप? वो जैसे हमारे सीनियर्स हमें गाइड करेंगे हम वैसे ही डील कर इस सिचुएशन से डील करना चाहेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए सीनियर डॉक्टर के हवाले इन्होंने छोड़ा है, जी जैसा पवन, वो कहेंगे वैसा करेंगे। हालांकि इनका कहना है कि इनकी हड़ताल से जो आम मरीज है उनको थोड़ी बहुत तकलीफ हो रही है, ज्यादा तकलीफ यहाँ पर देखी नहीं जा रही, सीनियर डॉक्टरों ने जैसा कि मोर्चा संभाला हुआ है। जी आदित्य। ठीक है पवन, आता हूँ आपके पास, एक बार शाकिर की ओर चलना चाहूँगा कोटा में। शाकिर, अभी मेरी पवन से बात हो रही थी और डॉक्टर वो उनसे एक डॉक्टर वहाँ पे जहाँ जो सीनियर डॉक्टर जिनसे वो बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो अपनी मांग, पूरा देश जो है वो बिल्कुल सब बहनों के साथ है। लेकिन एक बात बताइए, ये आज रक्षाबंधन का दिन है शाकिर, वहाँ पर आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, जितने भी वहाँ पर मरीज थे उनसे उनसे पूछ लीजिए कि ठीक है उन्हें तो प्रॉब्लम हो ही रहा है, जो प्रॉब्लम है वो तो हो ही रहा है, लेकिन क्या उन्हें लगता है कि ये प्रॉब्लम थोड़ा दिन के लिए वो एक्सटेंड कर सकते हैं अपनी बहनों के लिए? उनसे पूछ लीजिए कि उनकी जो ये जो हड़ताल हो रहा है, क्या ये सही है या नहीं? हड़ताल खत्म करना चाहिए रेसिडेंट डॉक्टर्स को और बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इन 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 मरीजों पर। जी बिल्कुल, देखिए आज रक्षाबंधन का दिन है और बड़ा पर्व ये है भाई बहन के अटूट रिश्ते का। लेकिन चिकित्सकों की हड़ताल है तो जाहिर तौर पर इसका असर जो है देखने को मिल ही रहा है। तस्वीरें एक बार फिर दिखाना चाहेंगे, ये इमरजेंसी वार्ड की है, यहाँ पर जो है ड्यूटी डॉक्टर तैनात है और यहीं पर जो है बड़ी संख्या में लगातार रोगी पहुंच रहे हैं। मैं एक बार फिर जो है डॉक्टर्स जो है उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि रक्षाबंधन का दिन है और ऐसे में जो है किस तरह की व्यवस्थाएं जो है ये यहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर आयुष डॉक्टर्स जो हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है, इसके अलावा होम्योपैथिक डॉक्टर ठीक जो है। हैं उनकी भी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। मैं एक बार फिर जुड़ने की कोशिश कर जी, आज रक्षाबंधन का दिन भी है और यहाँ पर रोगी भी पहुँच रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं आप लोगों ने की है?
बेसिकली इमरजेंसी सारी इमरजेंसी सर्विस की व्यवस्था करी है, जितनी भी पॉसिबल है। जो भी सीनियर डॉक्टर्स हैं सब आके यहाँ पे अपने अपने डिपार्टमेंट के यहाँ पे अपनी सर्विस दे रहे हैं। रक्षाबंधन है लेकिन इमरजेंसी सर्विस जो भी बहुत रिक्वायर्ड है वो सबकी अपने फैसिलिटी दे रखी है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। सरकार से कुछ बात हो जाए ऐसी उम्मीद है? आपको लगता है आज कुछ बात हो सकती है और ये स्ट्राइक बंद हो सकती है? उस लेवल पे तो मैं एक्चुअली वो रेसिडेंट लेवल पे ही हो रहा है, जो भी हो रहा है स्ट्राइक लेवल, तो वो बातचीत पे चल रहे हैं। बेटर रहेगा जितनी जल्दी सोल्यूशन हो और ताकि लोगों को भी दिक्कत ना हो और हम लोगों को भी हेल्प मिले, जो बाकी सारे जो रेसिडेंट्स है वापस काम पे आ जाएं और अपना सारा कार्य प्रभावित हो रहा है रेजिडेंट्स के जाने से बहुत ज्यादा? बिल्कुल सारे मैक्सिमम काम रेसिडेंट लोग ही संभालते हैं, ऊपर का वार्ड का सब, पेशेंट से इंटरेक्शन, पेशेंट को समझाना, ठीक है। सारा काम रेसिडेंट ही करते हैं, तो उनके जाने ठीक से है फर्क तो शाकिर। पड़ता ही है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो रेसिडेंट को ही हाथ में रहती है, वो इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो जाने से फ़र्क पड़ता है। बेटर रहेगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो और रेसिडेंट जल्दी से जल्दी काम पे आए। तो जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनका यही कहना है कि जल्द से जल्द ये स्ट्राइक खत्म हो, क्योंकि कार्य प्रभावित हो रहा है। हालांकि उन्होंने व्यवस्थाएं जरूर संभाल रखी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है रोगियों को भी परेशानी हो रही है और जो स्टाफ तैनात किया गया है वैकल्पिक, उनके लिए भी जो है चुनौती बन रही है। ठीक है शाकिर, आप थे कोटा से और पवन अटारे थे अजमेर से। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और तमाम वहाँ पर जितने भी लोग हैं उनसे बात करने के लिए।